अब मैं बात कर रहा हूं इनइक्वलिटी की। फटाफट मुझे क्वेश्चन का जवाब देते जाना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका, जवाब चाहिए मुझे फटाफट। देखो यहाँ पे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर 0 है तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है ना, ये तो 0 कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो एक्स की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में। क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू 0 लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0.5 लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0.99 लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कहां, ये रहा 1। तो क्लियर दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो ये है, यही ना ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब y की वैल्यू, और ये रही y की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। ये तो किसके लिए 1 आ रही है, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। पुट करके देख लो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, 1.3 का 1 है, 1.99 का 1 है, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। अब तो पकड़ में आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से 3 के बीच में। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 है तब x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, -1 कब होगा, पॉइंट, ये 0 से कम ले लो, पॉइंट -0.1 लो, -0.1 से छोटा इंटीजर देखो, -0.1, इससे छोटा इंटीजर कौन है, इससे छोटा इंटीजर तो -1 ही है। -0.99, इससे छोटा इंटीजर भी कौन है, -1 भी है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, अब ये चला जाएगा आपके पास -1 से 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपके पास -2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो ध्यान से, -2 से 0, -1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये तो बहुत सिंपल चीज है जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी होगी। ग्राफ से दिख भी रहा है ये, आप पुटिंग से भी देख सकते हो कि भाई अगर मैं x की वैल्यू है ना -1.5 पुट करूंगा तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 आएगा। -1.5 का है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 आएगा आपका। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ये तो बेसिक चीज थी जो आपको मैंने बताई। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बताइए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब मेरा मेन क्वेश्चन आया, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 से बड़ा है, ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर जो 0 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या पॉसिबल हो सकता था, 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और जवाब दे दो, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी 1.5 हो सकता है, तो x क्या होगा। अब x तो आपका पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो इंटीजर है और ये तो फ्रैक्शन हो गया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है इक्वलिटी की, तो नल सेट है। तो अगर मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा केवल इंटीजर की ही वैल्यू ये ले सकता है, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसकी ये वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, जब 0 वैल्यू पॉसिबल थी तो x कहां जा रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 था तो x कहां जा रहा था, 0 से 1, 1 था तब x कहां जा रहा था, 1 से 2, 2 था तो x कहां जा रहा था, 2 से 3। तो इसका मतलब इस केस में अब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब 0 से ऊपर ग्राफ देखना है, 0 से ऊपर ग्राफ देखना है। तो 0 से ऊपर ग्राफ x से किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, जब x की वैल्यू यहां से यहां तक है, ग्राफिकली ऐसे देखना है। अगर कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू आना जरूरी है बेटा यहाँ पे। तो आप देखो 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 कब था, ये था, 1 तो चाहिए लेकिन 1 से बड़ा भी चाहिए, तो 1 से बड़ा मतलब सब ये ऊपर, मतलब इस लाइन को भी कवर करना है तो x की वैल्यू 1 से चालू होगी और यहां तक जाएगी। और बड़े आराम से वेरिफिकेशन कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या वेरिफिकेशन कर रहे हो, अगर x की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, अगर x की वैल्यू 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, 2 1 से बड़ा है।
लेकिन यदि x की वैल्यू 0.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, जो कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या ध्यान से देखो इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जरूरत ही नहीं है, हटा दीजिए इसको, आंसर आ गया। मतलब इन जनरल में कह सकता हूं, अब इन जनरल में ये कह सकता हूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई इंटीजर होगा, इक्वल टू होना यह जरूरी है, तो x की वैल्यू भी उसी इंटीजर से बड़ी। बाकी ग्राफ से आप बनाइए, ज्यादा बेटर है। ठीक, कोई डाउट? यदि मैं ऐसा पूछूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा, जी नहीं, यहां पे इक्वलिटी आना जरूरी है और यहां पे इंटीजर आना जरूरी है। 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा नहीं चलेगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और यहाँ इक्वल टू भी होना चाहिए, साथ साथ यहाँ इंटीजर भी होना चाहिए। तो अगला इंटीजर कौन सा है? क्या मैं ले सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2.1? नहीं बता दिया, नहीं ले सकते, तो मतलब ही नहीं है उसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2.5, 2 से बड़ा, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x नंबर 2 से बड़ा है, तो नंबर 2 से बड़ा मतलब आपको नेक्स्ट इंटीजर ही लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब यहां से बहुत क्लियर हो गया कि x शुड बी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ गए? अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1 होगा तब क्या होगा? लेस देन 1 है तो पहले आप इक्वल टू लाओगे, यहां पे इक्वल टू लाना चाहता हूं तो लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से छोटा इंटीजर। कौन है 1 से छोटा इंटीजर? 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के बराबर है या 0 से छोटा चाहिए? तो देखिए ध्यान से ग्राफ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये रहा 0 के बराबर, तो हमें 0 के बराबर या 0 से छोटा, छोटा मतलब अब इस लाइन से जो एक्चुअल लाइन थी इक्वल टू वाली उससे नीचे, मतलब इस पॉइंट से पीछे जाना है। तो ये 0 तो 1 तक जा रहा है ना, इस पॉइंट से पीछे जाना है, ये पूरे कवर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से पीछे जाना मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी, तो यहाँ x शुड बी लेस देन 1। मतलब अगर ध्यान से देखो तो लेस देन में इक्वलिटी नहीं होना ज्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है। लेस देन में अगर इक्वलिटी नहीं है तो सीधा सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, x लेस देन 1 आंसर है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने कहीं क्वेश्चन ऐसा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 3, तो आप देख लो 3 कब मिलेगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा तब 3 मिलेगा, जब x 3.1 होगा तो भी 3 मिलेगा, जब x 3.99 होगा तो भी 3 मिलेगा। तो x की वैल्यू लेस देन 3.999 मींस x इज लेस देन 4। आप पुटिंग से भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 1 से 3 के 5 के बीच में है तो x क्या होगा? जल्दी से जवाब दो, सोचो, इसको अलग सोचो, इसको अलग सोचो, रिजल्ट आ जाएगा, फिर कंबाइन कर लो। भाई देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 कब आएगा? जब x 5 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा। 5.1 पे 5 हो जाएगा, 5.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, 5.999 पे भी 5 हो जाएगा, मतलब लेस देन 6। यहां हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 कब मिलेगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो 1 मिलेगा, 1.1 पे ही 1 मिलेगा। क्या 0.9 पे 1 मिलेगा? नहीं, 0 मिल जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल सा काम तो करना, रटना थोड़ी है, पुटिंग कर लो, आसपास की वैल्यू समझ में आ जाए। थोड़ी सी आसपास की वैल्यू पुट करके बड़े आराम से आप इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये तो प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। और इस प्रॉपर्टी के दो केस थे, अगर आपको ध्यान हो। क्या केस था? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब x इक्वल टू इंटीजर होगा, ये आ गया, जब x इक्वल टू इंटीजर होगा
और -1 होगा जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर होगा, है ना। ये दो केस हमको मालूम है। अब पहला केस उठाया, केस नंबर 1, इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ये तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। सो नाउ यू हैव x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। लगा दो भैया इसके फैक्टर। क्या फैक्टर हो गए इसके? 3, तो 2 और 1 ही हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और 2, और 1 और 2 इंटीजर है, इसका मतलब ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अच्छी बात। केस नंबर 2, क्या हो गया? फिर गड़बड़ करने लग गया। केस नंबर 2 क्या होगा? देखो ध्यान से। केस नंबर 2 में क्या होगा? व्हेन x इज, इफ x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है तब तो इसकी वैल्यू -1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। इधर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा क्या? हाँ है, तो इमेजनरी दे रहा है। देखो इमेजनरी दे रहा है ना। चलो लगा लो फॉर्मूला। 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। ये तो इमेजनरी हो गया। और जैसी वैल्यू इमेजनरी आई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल आंसर हो गया 1 इंटू। देखो सॉल्विंग कैसे करेंगे समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एन की वैल्यू 1 से 151 तक जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसा है, ध्यान से देखो। 1/2, एन की वैल्यू 1 लूंगा तो 1/100 प्लस 1/2 2/100 अप टू 1/2 प्लस 49/100। तो ध्यान से देखना कर क्या रहा हूं। 1/2 प्लस 50/100। क्यों ये किया? 50/100 क्या देगा? 1/2 देगा। 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 49/100 आपके पास 0.49 देगा, और 1/2 प्लस इतना करूंगा तो 0.99 हो जाएगा। 0.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो यहां तक पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गए। ये 49 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गए। अब चलिए, अब ये 1 कहां तक बनेगा वो देखिए। 1/2 51/100, ये आपका बनेगा 1/2 प्लस, या मान लो 100/100 अगर हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100/100 में क्या दिक्कत है? मान दो 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है, तो ये आपका ये 1 नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये 1.5 नहीं बनना चाहिए। अगर 1.5 बन जाएगा, ठीक है ना, अगर ये 1.5 बन जाएगा पूरा, 1.5 प्लस 0.5 तो 2 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से अलग हो जाएगा। तो 1.5 कब बनेगा? जब ऊपर 150 होगा, तो यहां 149 तक जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? प्लस अब बाकी बचे हुए और लिख दो, 51 तक ही जाना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 150/100 प्लस 1/2 151/100। पहले मैंने जो लिखा उसको समझिए आप ध्यान से कि मैंने किया क्या है। हमने सिंपल लॉजिक पे चले कि भाई अंदर की वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर 0 से 0.99 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, और अगर वैल्यू 1 से 1.99 तक है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है। तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के पूरे को बाइफरकेट कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। अब यहां से यहां तक के टोटल 0 हो गए, तो 0 हो गए। प्लस
अब यहां से गिनना चालू करो, ये हो जाएगा 50/100, तो 1/2 1/2 प्लस 1/2 1, तो ये आपके पास हो गया 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, ठीक। प्लस 50/100 तो 0.51, तो 0.5 प्लस 0.51 तो 1.1 करीब आ रहा है, तो ये आपके पास फिर हो गया 1, चलता जा रहा है कहां तक 149/100, 149/100 हो जाएगा आपका 1.49 प्लस 0.5 तो 1.99, फिर ये 1 हो गया, प्लस 150/100 ये 1.5 देगा, प्लस 2 तो 2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया। अच्छा अब ये बताओ ये कितने बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 50 से 49 बार तक आया होता, 50 से 49, हाँ अब देखो ना 149 से ये तो 0 हो गया ना, तो भूल जाओ, 50 से 149 तक आया है, तो 149 बार आया है कि 100 बार आया है, कितने बार आया है? स्टार्ट 15 से हुआ है, ध्यान दो, स्टार्ट ये 50 से हुआ है, स्टार्ट 50 से हुआ है और ये 149 तक गया है, तो मालूम है कि इसका डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आएगा, देखो 149 माइनस 50, डिफरेंस कितना आया 99, उसमें एक जोड़ दो, ठीक है ना, उसमें प्लस 1 कर दो, ये 100 डाल दे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4, रिजल्ट इज 104। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों? अब आप इस होमवर्क को नोट कर लीजिए, अच्छे से ट्राई करिएगा, स्पेशली लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान से करिएगा। चलो अब अगला मैं ग्राफ ले रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए, ग्राफ देखिए, अभी हमने केवल अभी पिछले बार जो हमने एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन लिया था कि y इक्वल टू एफ एक्स से हम बना रहे थे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, और हमने क्या देखा था कि क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स के ऊपर लग गया है तो y की वैल्यू इंटीजर है, तो हमने इंटीजर पे लाइन खींची और सॉल्व कर दिया। अब मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूं, आप वैल्यू टू वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मैं दूसरा ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स से मैं बनाना चाह रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ग्रेटेस्ट x कुछ भी दे दो, आप x की वैल्यू कुछ भी दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपके पास इंटीजर है, आप x की कोई भी वैल्यू दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी इंटीजर है, तो अब आपको x के ऊपर इंटीजर मार्क करके x के ऊपर लाइन खींचनी है, ठीक है, तो इसको कैसे सोचोगे, ध्यान दो, मान लीजिए x की वैल्यू k से k प्लस 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है, k है, तो जो फंक्शन की वैल्यू वो केवल k पे निकलेगी, ठीक है, क्लियर, फंक्शन की वैल्यू k पे निकलेगी इस x के लिए, तो अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू जाएगी f ऑफ k, समझ में आई मेरी बात, f ऑफ k मतलब मान लो फंक्शन के अंदर 2 डाल दिया, तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी, सुन लो ध्यान से, f ऑफ 2 की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इस रेंज के लिए बनेगी। फिर से समझा रहा हूं, देखो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लग गया है, ठीक है, तो x के ऊपर रेंज मारा मैंने कि x की वैल्यू मान लो k से k प्लस 1 के बीच में, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो इंटीजर है ना, तो ये तो इंटीजर चाहिए, तो x को मान लीजिए मैंने k से k प्लस 1 के बीच में लिया, दो लगातार इंटीजर के बीच में लिया, वेयर k इज इंटीजर, वेयर k बिलोंग टू इंटीजर, ध्यान रखें, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो k हो जाएगा। अच्छा अब जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर k मिला, इसके k रख दिया, तो f ऑफ k मिला, अब f ऑफ k तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो 3 है, तो f ऑफ 3 की कोई एक वैल्यू मिलेगी, ये जो f ऑफ 3 की वैल्यू मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, इस पूरे x के लिए मिलेगी, ये जो f ऑफ 3 की जो वैल्यू मिलेगी वो पूरे x के लिए मिलेगी। इतनी बात से भी आप क्वेश्चन का ग्राफ बना सकते हैं, इतनी बात से भी क्वेश्चन में ग्राफ बना सकते हैं, उसका ध्यान रखिए।
ठीक है, क्लियर। जैसे मैं अभी बाकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख नहीं रहा हूं, लिखूंगा यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूं। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ ग्राफ लेता हूं। देखो क्वेश्चन ध्यान दो, y इक्वल टू, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीरियर के ऊपर फंक्शन लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर x का होल स्क्वायर। पिछली बार मैंने बनाया था ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर बनाया था, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। अब वैल्यू टू वैल्यू चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट प्रोसेस याद कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। हमने पिछली बार ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स स्क्वायर बनाया था, फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स लगा था, तो y की वैल्यू इंटीरियर थी, तो y की वैल्यू इंटीरियर मार्क की थी हमने, और फिर वहां आए थे। ठीक है, यहां पे देख लो, मैं वैल्यू टू वैल्यू करा दूं पहले, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लिखवा दूंगा। चलिए, तो पहली बात तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ बनेगा, तो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बना ही दो। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो बनाओगे ही ना। अब 0 मार्क किया, ठीक है, 0 के बाद 1 मार्क किया, 2 मार्क किया, 3 मार्क किया, -1, -2, -3। ध्यान से सुनना, क्या बात है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है नैवनिका तुम्हारे उसमें डेटा में। ध्यान दो, मुझे ग्राफ कब बनाना है, ध्यान देना, ये इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैंने इंटीजर के मान लिया। अब ये वैल्यू के कब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू के से k + 1 के बीच में होगी। तो अब ये मान लो एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ दैट एक्स, ये जो एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है, तो इस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या निकलेगा, 1, 0 निकलेगा। बोलो, और 0 यहां रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। एक मिनट ध्यान दो, इसके ऊपर एक में और ये ब्रैकेट डाल दो, ब्लू ब्रैकेट, ऐसे समझो। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूंगा, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीरियर की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। 0 रख दी, 0 का स्क्वायर करूंगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ग्राफ ये बन गया। अगर x की वैल्यू मैं 1 से 2 के बीच में लूंगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लूंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, 1 निकलेगी। 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना ग्राफ, ये ज्यादा डिप मार गया। अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। ये जो ग्राफ है ना, इसी को सबसे पहले हटाओ, ज्यादा डिप मार रहा है, इसको थोड़ा ऐसा बनाओ। देखो, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आया ना। और 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1, तो ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे पुराना ग्राफ रिपीट कर दिया। और जो जब पॉइंट आपका फंक्शन के ऊपर है, तो वो इंक्लूडेड होगा। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या बनेगा, उसका 2 बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, तो ग्राफ 4 के आगे बनेगा, 2 के आगे 4। जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या बनेगा, 3 से 4 के बीच का 3 बनेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो ग्राफ यहाँ पे 9 के आगे, ऐसा बनेगा। समझ गए। जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, इसके बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर बनेगा -1 का होल स्क्वायर +1, तो ग्राफ फिर यहाँ बनेगा। और इस x के लिए बनेगा, तो यहां से अंदर की तरफ आएगा, ध्यान देना,
जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? -2 बनेगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा। ये आपके पास ग्राफ अंदर आएगा, ये ग्राफ ध्यान रखना, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस x के लिए बन रहा है। जब x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ग्राफ आपका तो यहाँ बनेगा। ये इसका ग्राफ है। कोई प्रॉब्लम? मैंने पिछली बार आपको पूरा वो खींच तान करके बताया था ना, वो बंद कर दिया। ऐसे ही कर लो, क्या जरूरत है? जरूरत है क्या? अब आप ऐसे चलना चाहते हो तो ठीक है। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है? इंटीजर है, फंक्शन इंटीजर पे लग रहा है, इंटीजर पे वर्टिकल लाइन खींचो, 1 पे वर्टिकल लाइन खींचो, 2 पे वर्टिकल लाइन खींचो, 3 पे वर्टिकल लाइन खींचो, देखो, और यहां से पैरेलल लाइन खींच दो। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? क्या देखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को k लिख दिया। अब सोचो x की क्या वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x k मिल जाए, तो x की वैल्यू तो k से k+1 होगी। मतलब दो लगातार इंटीजर को लो, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, उसके वो फंक्शन लगा दो। कोई प्रॉब्लम? नहीं? श्योर? चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, ड्रॉ दिस ग्राफ। y इक्वल टू ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाइए। डोमेन का ध्यान रखना है। क्या हो गया यश भैया? थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ये थोड़ा ग्राफ थोड़े से ध्यान दे। ये 1,0 हो गया। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये इंटीजर है, जो लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी वो एक इंटीजर है। तो मान लो x की वैल्यू 1 है, सुनो ध्यान से, उल्टा भी सोच सकते हो, मैंने ऐसा सोचना चालू किया। मान लो x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है, तो x को तो जाना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 इंक्लूड हो सकता है, ये 0 तो इंक्लूड होता नहीं ग्रेट लॉग में। अच्छा, तो जैसे ही ग्रेट x अगर 0 से 1 के बीच में है, उल्टा बोल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो गया, उस पर लॉग लगा लो, तो y की वैल्यू क्या हो गई? ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ये तो हो गई ln 1, सॉरी ln 0 ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है ना, सॉरी गलत कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है। ठीक है, क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ln 0 हो गया, और ln 0 हो गया -∞, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। बताइए, ठीक? ओके, अगली बात देखूं कि अगला क्या पॉसिबिलिटी है, यहां देख लेता हूं। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होगा, तो x की वैल्यू किसके बीच में जाएगी? 1 से 2 के बीच में जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर है ना, तो इसका अगला इंटीजर 1 हो गया। अब ln 1 कितना हो जाएगा? y इज ln 1 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो इस फंक्शन का y की वैल्यू 0 होगी। अब अगला इंटीजर कहां लेना है? 2 से 3 के बीच में लेना है। ठीक है, सपोज कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 2 है, तो x कहां जाएगा? 2 से 3 जाएगा। मैं उल्टा ही लिख रहा हूं। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ln 2 हो जाएगी। ln 2 मतलब ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये है ln 2, ये है y ln 2। तो यहां से अब 2 पे ये ग्राफ, यहां से लेके ये ग्राफ 3 आउट। सपोज कर लिए, क्योंकि ये इंटीजर है, आप इसको अलग अलग इंटीजर की वैल्यू फीड कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 है, ये इंटीजर है ना, इंटीजर वैल्यू फीड कर रहा हूं मैं, उल्टा x निकाल दे रहा हूं, तो x की वैल्यू कहां जाएगी? 3 से 4 जाएगी। तो 3 से 4 के बीच में आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln 3 आ जाएगी। तो ये 3 होगा,
इसके आगे ग्राफ बना दो, 3 से ये ग्राफ बन गया। डाउट बोलो। अब अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन मैंने आपसे ये दिया कि साहब इंटीग्रल निकालो 0 to 4 ln ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, 0 to 4 ln ग्रेटेस्ट इंटीरियर x आपको वो निकालना है। तो चलिए 0 to 4 में तो 0 to 1 तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, भूल जाइए, 0 to 1 तो कोई मतलब का ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है थोड़ा। प्लस 1 से 2 में तो 0 ही है, तो 0 dx। प्लस 2 से 3 में देखा जाए तो ये है, 2 से 3 में ये है, क्या वैल्यू है इसकी, 2 वैल्यू है। व्हाट इज ln x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में है, जब 2 से 3 के बीच में तो ln x की वैल्यू कितनी है, ln 2 है, ठीक, dx। और 3 से 4 के बीच में जब जा रहे हैं तो वैल्यू क्या, ln 3 है। चलिए, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है, डिफाइन नहीं है, 0 का इंटीग्रल 0 हो गया, ln 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटीग्रल कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ln 3 इंटू 4 माइनस 3। समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं, इंटू ln 2 कॉमन लिया, नहीं आया, ln 2 कॉमन लिया, x बचा x का इंटीग्रल, सॉरी 1 बचा 1 का इंटीग्रल x को पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln 3, तो ln 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 6, ln 6, सॉरी, ये इसका आंसर है। क्या ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, इसको इंटीजर लिया क्योंकि ये इंटीजर था, ठीक है ना, 0 1 2 3 पुट किया। बोले सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव में तो ग्राफ ही नहीं है, क्या हो जाऊंगा नीचे, और उससे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली और ग्राफ बना। ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप याद करने की अब मुझको जरूरत नहीं पड़ी।